हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेशो। जैसा कि आप जानते होंगे, जब हम दो नंबर एक ही नंबर को मतलब कोई भी नंबर है, अगर हम उसे दो वेस में कंपेयर करते हैं, ओके, उसे हम रेशो कहते हैं। रेशो की कोई भी पर्टिकुलर यूनिट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें 1/6 सेंटीमीटर, तो ये ध्यान रखिए, रेशो में आप कभी भी ये सेंटीमीटर नहीं पाएंगे। अगर आपको पास सेंटीमीटर है तो आप समझ जाइए कि ये रेशो नहीं है। रेशो फ्रैक्शन की तरह ही होता है। फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, ये एक और बात होती है कि प्लीज़ वेट कि जो 1/6 ही रेशो नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये रेशो का एक पर्टिकुलर साइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो हम फ्रैक्शन, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम फ्रैक्शन भी तो समझ सकते हैं इसे, बट इसका जो साइन होता है 1/6, ठीक है। जो रेशो है, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब 1:6, ठीक है, ये 1:6 होता है। हमारे लिए रेशो का जो साइन होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से रेशो की पहचान होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये था रेशो का इंट्रो। तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25 सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। अब हमें ना इसे रेशो में इसका रेशो जानना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशो की तो कोई यूनिट होती नहीं है। और इसमें एक और बात है कि ये जो 2 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो यूनिट है वो भी चेंज है। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 and the answer is 25 centimeter. Now it is converted to centimeter now. 200 centimeter. Now we will take now 25 is all okay. Now we will take ratio how? This is also centimeter, this is also centimeter. Centimeter cut. Now we will take ratio 5 5 5 40 5 1 5 8 8/1 is equal to ratio 8:1. Okay, this is the example. तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो साइन होता है रेशो साइन होता है, और इसे हम किससे संबोधित करते हैं? इस टू से। जैसे मैं प्रोनाउंस करना चाहूँगी इस रेशो के साइन को, तो मैं इसे कहूँगी इस टू। ओके, एक्सक्यूज मी। हेयर फॉर एग्जाम्पल, जो 1 है वो एंटीसीडेंट है, ठीक है, और जो 6 है वो कॉन्सिक्वेंट है। ओके, सॉरी, कॉन्सिक्वेंट। जो पहला नंबर होता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट। और जो सेकंड नंबर है 6, उसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ओके, सम थिंग्स शुड बी रिमेंबर बिफोर डूइंग क्वेश्चंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब क्वेश्चन को करने से पहले आपको उन्हें समझना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें उनमें की बताती हूँ। द रेशो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, जो रेशो है, ओके, तो एग्जाम्पल है 4:8। जैसे ये जो है अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, पर जब हम इसे रेशो, हाँ, तो 4:8 जो है वो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये कन्वर्ट नहीं हो रखा है। जब हम रेशो में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। कन्वर्ट करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। ओके, तो हमारा रेशो आया 1:2। ये होगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि जो रेशो है वो द रेशो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जब आपका आंसर आए ना तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 16:12। तो अब हम इसको भी रेशो में कन्वर्ट करते हैं। इसका रेशो आएगा, मतलब सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करते हैं। इसका 4 से 3 से, तो इसका आएगा 4:3। अब ये जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। और यही आपका सही आंसर है। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, both the quantities must be of the same kind. If they are of different kinds, then the ratio is not possible. For example, if the one unit is in kg and second unit is in, हाँ तो if one unit, अगर एक यूनिट kg में है और दूसरी यूनिट किलोमीटर में है तो हम उनका रेशो नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। जैसा कि इसमें लिखा है, इफ़ दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड देन द रेशियो इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg और 2 किलोमीटर का हम कभी रेशियो नहीं ले सकते ना। अगर 1 आएगा, नहीं आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर हमें इनका रेशियो चाहिए तो हमें इन्हें तो मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया वो तभी पॉसिबल होता है अगर हम या तो kg को किलोमीटर में कन्वर्ट करें या तो km किलोमीटर को kg में कन्वर्ट करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट। इसका मतलब होता है अगर 6 सेंटीमीटर है तो जो सेकंड यूनिट है फॉर एग्जांपल 2, तो इसे भी सेंटीमीटर में, हाँ तो मतलब ये अगर 6 सेंटीमीटर में है और अगर ये मीटर में है तो इसे भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। जैसे कि मैंने आपको एक मतलब एग्जांपल नहीं बताया था, हमने एक क्वेश्चन मतलब शुरुआती में किया था, वो इसका जो है वो एग्जांपल है। मैं अभी भी आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एग्जांपल 26, ठीक है। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसका आंसर सिंपली में आए, इसका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है। ओके, ये तो सेंटीमीटर में मतलब डेसिमल में तो कभी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। रेशियो का आंसर आप ध्यान रखो, डेसिमल में कभी नहीं आ सकता। मैंने गलती से बोल दिया वो बात अलग है, पर डेसिमल में आंसर कभी नहीं आ सकता। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, 226/200। मैंने सीधे सीधे लिख दिया, पर अगर आपको कहीं करना है तो आप फुल ऑन मेथड से करेंगे। ओके, अब हम इसे करें, ये 2 10 जा, ये 13 जा। ओके, सॉरी ये 200 जा। और अब देखेंगे 13 और 100 डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो अब हम यही हो गया इसका सिंपलेस्ट वो। तो ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी, मुझे ये सॉल्व करने के लिए ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ा ना। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर वाले में बताई कि अगर ये क्या बोलते हैं केजी में होगा और अगर ये किलोमीटर में होगा तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब यही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके, तो मतलब स्टूडेंट्स यही कुछ क्वेश्चन है, आप इनके आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उससे जानूँगी कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ आया। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा टॉपिक लाऊंगी। थैंक यू।
फ्रेंड्स, अगर आपने इन पांचों के आंसर करेक्ट दिए तो आपको हमारे वॉलेट में से 10 रुपीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, अगर आपने सही दिए तो। और जो सबसे पहले पांचों के आंसर सही देगा उसी को 10 रुपीज़ मिलेंगे। थैंक यू।